जब तुम्हारे पूर्वजों का जन्मदिन दुश्मन मनाने लगे हैं तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने जा रही है। आज भी लोगों के अधिकारों को दबाने के लिए जेल में भेजा जा रहा है, मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, लोगों का सब कुछ छिन गया। यानी कि हमारे पूर्वजों का जन्मदिन हमारे दुश्मन मनाएंगे तो हमें बात है ना कि सब देखो अम्बेडकर जी की जयंती बना रहे हैं। हमें तो सचेत अब सबके अम्बेडकर है, हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये तो फटी पे आज बोला, फटी पे बना रहे, पहले क्यों नहीं बनाए? यदि सबके अम्बेडकर होते तो पूरा संविधान कब का लागू हो जाता। तो है ना लागू कहीं नहीं है। आज भी लोगों के अधिकारों को दबाने के लिए जेल में भेजा जा रहा है, मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, लोगों को जो रोजगार है वो नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, लोगों का सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन चुका है लोगों का। तो न्याय कहाँ है? कहाँ बीजेपी कहाँ सपोर्ट कर रही है? 2024 में माहौल को बनाने के लिए लोगों से कह रही है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं या हमारी जाति व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो बात कर रही है, लेकिन मेरा कहना है कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं 2024 में केवल तुम्हारी वोट लेने के लिए। वोट लेकर जो पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई वो अब भी नहीं कर पाएगी। हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से। तो मैं ये कहूँगा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। वैसे 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। यदि वो हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाते तो क्या एक भी स्टॉल उनका लगा हुआ है? आप बताइए। उनके लोग यहाँ होने चाहिए थे, उनके मंत्री होने चाहिए थे, उनके नेता होने चाहिए थे। जो आ रहे हैं उनका विरोध करके भगा रहे हैं। बिल्कुल विरोध नहीं हो ही नहीं सकते हमारे, ये कौन सी ना, वो तो हो ही नहीं सकते। जिन्होंने हम पर अत्याचार करा हो, हमें 3000 साल से गुलाम दबा के रखा हो, हमारी जमीन जायदाद आय के साधन सब कुछ उन्होंने छीन लिए, हम पर बचा ही क्या है बताइए। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो हमारा नहीं मना रहे। जब और हमें सचेत होना चाहिए कि जब हमारे पूर्वजों की जयंती क्यों मना रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहब सबके हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ना, बाबा साहब सबके हैं तो जो बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की बात कही थी कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए, तो वो बौद्ध में भारत क्यों नहीं हो रहे? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में सीधा लिखा हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप बताइए। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे, उदाहरण ये है उनका। हिंदू कोड बिल जो लेके आए वो अलग बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अलग बात है। अभी आपने देखा होगा हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, जैसे ही अमृतपाल ने खालिस्तान की मांग करी तो इनकी हालत खराब होगी कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, फिर बौद्ध राष्ट्र की बात होगी, फिर अफगानिस्तान की बात होगी, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे देश के। तो इस तरह केवल लॉलीपॉप देकर लोगों को, हिंदुओं को, यानी कि मेरा कहना ओबीसी को झूठा हिंदू बनाकर उनसे वोट लेने का काम करते हैं। 2024 में सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और कुछ अमित शाह जी कह रहे हैं कि 50 साल तो राज करना है ही, 300+ का नारा फिर नहीं दिया। अब कहने को तो कुछ भी कहते जाओ। आप जो है भीड़ देख रहे हैं, काश ये वोटों में बदल जाए हमारे समाज यही में, तो दिक्कत है, वोटों में बदल जाए। एक बार काशीराम साहब ने वोटों में बदली थी भीड़ को, तो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में। तो वो दिन दूर नहीं है, यदि सारे लोग समझ जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो हमारा प्रधानमंत्री बहुत जल्दी होगा। और ये हमारा प्रधानमंत्री होगा तो व्यवस्था हमारे हिसाब से होगी, बौद्ध में भारत होगा। पर ये भी तो आरोप लगते हैं ना कि बहन जी अब जो है जरूरी मुद्दों पर बोलती नहीं है, कोई डर सताता है उन्हें। ये सब झूठ बोलती हैं। बहन जी बहुत बोलती हैं, बहन जी को कोई परेशानी नहीं है। और आने वाले 2024 में बहन जी पूर्ण बहुमत, मतलब पूरी तरह से इलेक्शन में आ रही है, उतर रहा है, काफी आ रहा है। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि अभी तो फिलहाल यहाँ राजनीति की तो मुद्दा नहीं है, सामाजिक क्रांति की बात है। बहन जी कहती थी आर्थिक मुक्ति और हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हमारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। विश्व और राम राज्य की तरफ जो अग्रसर है उस पर राम राज तो बनेगा ही नहीं, ये भीमराज होना चाहिए, ये बौद्ध में होना चाहिए। बौद्ध में मानव एक समान होता है, सबको अधिकार मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो भारत का सपना वो कायम होना चाहिए। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन अपने जीते जी पूरा किया, 131 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। आप देखते होंगे वो आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। वो जिन पार्टियों से दबे हुए हैं उनके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते। तो साथियों मैं यही कहूँगा सभी साथियों, सभी को यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।